रोज़ यानी कि फूलों का राजा। इसका रंग, खुशबू, खूबसूरती किसी भी बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। गुलाब दुनिया में उगाए जाने वाले फूलों में से एक है, जिसकी 300 से अधिक प्रजातियां होती हैं और कई सारी वैरायटी होती हैं, जिसमें हाइब्रिड, देशी रोज़, क्लाइंबिंग रोज़, मिनिएचर, कितनी ही सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये अपनी इजी प्रोपगेशन और खुशबू से, यानी कि देशी रोज़ जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, सभी का फेवरेट फ्लावर भी होता है। बट इसकी केयर थोड़ी सी ट्रिकी होती है, क्योंकि इसे फूलों का राजा कहते हैं, तो आपको केयर भी इसकी राजा जैसी ही करनी पड़ती है। फर्टिलाइज़र देना, कटिंग करना, ये सब आपको टाइम पे करना पड़ता है, तब जाके आपको इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और रिज़ल्ट भी मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज मैं अपने फूलों में क्या करती हूँ, किस टाइम पे इसकी कटिंग करना है, फर्टिलाइज़र देना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस इजी तरीके से करेंगे, जो सब कुछ आपको अपने घर पे मिलता है। बस सही देखभाल, सही समय पर कटिंग, और आपके फूल इसी तरीके से खिलेंगे। वैसे तो गुलाब में जब भी फ्लावरिंग हो जाती है तो आप उसको कट कर दीजिए और उसमें नई ब्रांचेस आ जाती हैं, लेकिन मैंने कटिंग की थी नवंबर के फर्स्ट वीक में। जनरली मैं नवंबर के फर्स्ट वीक में ही हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, जो मेरे पुराने प्लांट्स होते हैं। नए प्लांट्स में आप हार्ड प्रूनिंग कभी मत करिए, आप लाइट प्रूनिंग करिए। आप अभी भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत पुराना है और उसमें काफ़ी फ्लावरिंग हो चुकी है, या प्लांट हेल्दी नहीं है, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे दिसंबर तक। लाइट प्रूनिंग में आप छोटी छोटी सी कटिंग करते हैं, सॉफ्ट जो स्टेम होती है उनको भी कटिंग करते हैं। जैसे ये फ्लावर दिख रहा है, इसके नीचे से कट कर देंगे जब ये स्पेंड होगा। लेकिन हार्ड प्रूनिंग में सिर्फ हम मोटी मोटी 3 से 5 या जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं उनको छोड़ देते हैं और उसे कट कर देते हैं। उसके बाद जो ब्रांचेस आती हैं नई, उसमें इस तरीके से कलियां आती हैं, जो कि देखिए आप, पूरी नई ब्रांच आई है, और ये मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। तो हार्ड प्रूनिंग इस तरीके से करेंगे अगर आप मोटी ब्रांचेस की, तो आपको इसी तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने नवंबर फर्स्ट वीक में किया था, तो अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अगर अभी आप करेंगे तो मे बी आपको 15-20 दिन लग जाएंगे इसमें नई ब्रांचेस आने में। ये इसकी मैंने कटिंग भी लगाई थी, जिसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा मिला है मुझे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कटिंग कब नहीं करनी चाहिए। जुलाई से सितंबर में जब बारिश होती है, इसमें कटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंगस अटैक का डर रहता है। अप्रैल जून में प्लांट शॉक में जाता है, तब भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। फ्लावरिंग अगर प्लांट में हो रही है और आप कटिंग कर देते हैं तो फ्लावरिंग रुक जाती है, तब भी आपको कटिंग नहीं करनी है। अगर आपका प्लांट फ्लावर दे रहा है तो कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप लाइट प्रूनिंग करिए, जब फूल ख़त्म हो जाता है तब उसे काट दीजिए। हाँ, और अलग अलग रीज़न के हिसाब से, जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपके हार्ड प्रूनिंग आपको दिसंबर से जनवरी में कर सकते हैं। साउथ इंडिया में रहते हैं तो नवंबर से जनवरी के बीच में कर सकते हैं। अगर आप बहुत ठंडी जगह रहते हैं तो आप जनवरी की शुरुआत में करिए। और हाँ, जुलाई से सितंबर के बीच और अप्रैल से जून के बीच में बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग को आप अवॉइड करिए। अभी रोज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होगी। गुलाब को कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इससे आपका प्लांट मजबूत होगा, ज़्यादा कलियां आएंगी, बड़े बड़े और चमकीले फूल भी खिलेंगे। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ, और इसके लिए सुबह की जो धूप होती है वो सबसे अच्छी होती है। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए बेसिक रूल है कि इसको NPK चाहिए। एंड नाइट्रोजन यानी इसमें पत्तियां बनाएगा, फॉस्फोरस यानी इसके जड़ें और कलियां बनाएगा, पोटाश यानी कि चमकीले और लंबे समय तक टिकने वाले फूल भी देगा। तो इसके लिए मैंने रेडीमेड फर्टिलाइज़र लाया है, जो कि नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज़ आप NPK भी मार्केट से ला सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र एक साथ ढेर सारा नहीं देना है, क्योंकि महीने में एक बार आप देंगे तो अच्छा है, क्योंकि पानी डालते हैं तो वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो हर महीने आप इसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। सबसे इजी है कि आप रोज़ फर्टिलाइज़र लाइए और वही यूज़ करिए। ज़्यादातर मैं भी वही यूज़ करती हूँ।
मैं अपने रोज़ के प्लांट्स में राख का भी यूज़ करती हूँ। आपको उसके मैं फ़ायदे भी बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पत्तियाँ बहुत निकल जाती हैं, तो इस तरीके से मैं उनको सुखा लेती हूँ। सूख जाते हैं तो उनको जला के उनकी राख बन जाती है। तो इस राख के गुलाब में क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें पोटाश होता है, कैल्शियम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और ये फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। इससे मिट्टी में कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं पत्तियों पर, वो भी निकल जाते हैं। बस थोड़ा सा इस तरीके से आपको राख लेना है, गुड़ाई कर देना है। आप इसे 20-25 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मेरा प्लांट कुछ मुझे ऐसा लग रहा था इसके लीव्स कर्ल हो रही हैं, इंसेक्ट्स हो रहे हैं, तो मैंने इसकी पत्तियों के ऊपर भी डाल दिया है। तो इससे कीड़े मकोड़े ये भी ख़त्म हो जाते हैं। मिट्टी का पीएच बैलेंस होता है, फंगल इन्फेक्शंस कम होते हैं, और पाउडरी एक मिल्ड्यू टाइप का हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। बस इसमें सावधानी क्या रखना है कि बहुत ज़्यादा राख मत डालें, जिससे कि आपकी सॉइल एल्कलाइन हो सकती है और फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ महीने में एक बार ही डालती हूँ। अब इसकी सॉइल भी देख लेते हैं। इस तरीके से रोज़ को बहुत गीली मिट्टी नहीं चाहिए, वरना इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप गार्डन सॉइल यूज़ करिए। मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल लेती हूँ, उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ, गोबर की खाद बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे एक बार फंगल इन्फेक्शन का खतरा हो गया था, तो मेरे पूरे रोज़ ख़राब हुए थे। तो मैं इस तरीके से ड्राई लेती हूँ, और रोज़ को इतना अच्छा नीचे तक गाड़िए कि नोट से ही ब्रांचिंग आए। नोट के अगर नीचे से ब्रांचिंग आती है तो वो सब फ्लावरिंग नहीं करती है, वो वाइल्ड जंगली टाइप की होती हैं, उनको आप निकालते रहिए। तो नोड के ऊपर वाली ब्रांचिंग में ही फ्लावरिंग होती है, नोड के नीचे से जो ब्रांच निकलेगी उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आप राख का भी यूज़ करिए, बट लिमिट में करिए। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रीपॉटिंग। आप बार बार रोज़ की रीपॉटिंग मत करिए। जब आपको पॉट से जड़ें बाहर निकलने लगती हैं तभी आप इसमें रीपॉटिंग करिए। या फिर आपकी मिट्टी बहुत हार्ड स्टिकी हो जाए, गीली मिट्टी मैंने बोला ना कि रोज़ को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर आपकी सॉइल ऐसी है कि उसमें से पानी ड्रेन नहीं हो रहा हो, तभी आप इसकी रीपॉटिंग करें। या फिर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो तो रिपॉट कर सकते हैं। इसके रिपॉटिंग का टाइम क्या होता है? सबसे बढ़िया टाइम होता है फरवरी मार्च, जबकि बिल्कुल ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तब आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ आयरन के टुकड़े भी डाल देती हूँ इसमें, जिससे कि फ्लावर्स के कलर बहुत अच्छे होते हैं। तो आप भी ये ट्राई करिए। जंग लगे अगर आयरन के टुकड़े हों, खीले हों, वो भी आप मिट्टी में मिला दीजिए। तो ये मेरी एक ट्रिक है जो मैं बोल रही थी आपको, मैं बताऊँगी, जिससे कि रोज़ के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अप्रैल जून की तेज़ गर्मी में हमको रिपॉटिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और बहुत ठंडी जैसे दिसंबर जनवरी में भी आपको रिपॉटिंग नहीं करना, इससे आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा। अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है तो आप छोटे गमले में लीजिए 6 से 8 इंच का। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट है, तो ये 14 से 16 इंची के पॉट में मैंने लगाया हुआ है। तो जैसे जैसे आपका प्लांट ग्रो होगा आप उसके पॉट साइज़ को बढ़ाइए। नया प्लांट लाते हैं नर्सरी से, छोटे गमले में रहने दीजिए। नए प्लांट को अगर आप बड़े गमले में लगा देंगे तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उसकी फ्लावरिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी, और उसके रूट्स जो है उनमें फंगल इन्फेक्शन का डर हो जाता है। तो ये थी कुछ रोज़ से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने सोचा आज आपसे शेयर की जाए। और इसी तरीके से आप भी हल्की फुल्की कटिंग करिए, हार्ड प्रूनिंग करिए, सही सनलाइट वाटर का ध्यान रखिए, रीपॉटिंग सही समय पर कीजिए। इन छोटी मोटी बातों का ही ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट, रोज़ का प्लांट काफ़ी सालों तक चलेगा। और हाँ, जितना पुराना प्लांट होता है रोज़ का उतना ही मजबूत प्लांट होता है, उसमें उतनी जल्दी आपकी जड़ें ख़राब नहीं होंगी और वो उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग भी देगा। तो ये कुछ आप सावधानियां बरतें। पुराने फूलों को तोड़ते जाएं हमेशा। देखिए, मैं मिस कर दिया था मैंने फूल तोड़ना, तब भी इसमें अभी प्लांट हेल्दी है, जड़ों में अच्छा न्यूट्रिशन है, तो काफ़ी सारे नए नए पत्तियां निकल रही है। तो ऐसा भी होता है, बट पुराने फूलों को आप तोड़ते जाइए। अभी सीज़न अच्छा होने के कारण ऐसा ये प्लांट कर रहा है। तो पुराने फूलों को हमेशा हटाते जाइए, नए फूल आएंगे।
तो दोस्तों ये थी गुलाब की देखभाल जो मैं करती हूँ, जिसमें हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। सनलाइट, फर्टिलाइज़र, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, सिंपल टिप्स, जिसमें आयरन और राख का भी मैं यूज़ किया है मैंने। तो आप भी अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके रोज़ भी इसी तरीके से खिलते रहेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।